हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा अगला चैप्टर पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों भूमंडल के जो आपके भैया महाद्वीप होते हैं और जलमंडल के जो आपके महासागर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि ये महासंग्राम प्रचंड क्लासेस ला दिया है, ज्वाइन करिए दोस्तों और अपने सपने को साकार करिए। और इस सीरीज़ को अगर लेना चाहते हैं, अगर आप लोग को पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे निजी नंबर पर दोस्तों कॉल करें और पीडीएफ हमसे ले जाएं। तो दोस्तों देर न करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ा है अगले वीडियो में कि भूमंडल क्या होता है। आज भूमंडल पर हमारे जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा हेडिंग रहेगा जलमंडल, जिसमें आपके भैया आएंगे महासागर। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते ही आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका दोस्तों पृथ्वी है, इस पर 7 महाद्वीप हैं। कितने दोस्तों? 7 महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विस्तृत मतलब फैले हुए जल राशि के मतलब जलों से जो आपके जल हैं इनके विस्तृत मतलब यह फैले हुए हैं, इनके द्वारा एक दूसरे से क्या है? भिन्न हैं, अलग हैं। ठीक है दोस्तों, ये महाद्वीप हैं जैसे आपका भैया ध्यान दीजिए, 7 आपके महाद्वीप जैसे आपका एशिया हुआ दोस्तों, यूरोप हुआ, आपका अफ्रीका हुआ, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका हुआ। ठीक है दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, नाम रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसका हम ट्रिक में आप लोग बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है आपका भैया ध्यान दीजिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये जो भाग हैं ये अधिकतर भैया बहुत ज़्यादा भाग कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका बात किया जा रहा है भैया, पहला हेडिंग होगा इसमें एशिया, मतलब महाद्वीपों में से भैया 7 महाद्वीप में से सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा दोस्तों एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर बात किया जाए जो आपके भैया ध्यान दीजिए द्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि यह जो पृथ्वी के भैया कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में क्या है भैया दोस्त? फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया एशिया महाद्वीप है, यह भैया ध्यान दीजिए कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहने का तात्पर्य जो आपका कर्क रेखा होता है दोस्तों, इस महाद्वीप से होकर क्या होता है? गुजरता है। एशिया महाद्वीप से होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है दोस्तों, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो आपका एशिया है, एशिया के पश्चिम में आपका एक यूराल पर्वत है जो यूरोप से क्या करता है? एशिया को अलग कर देता है दोस्तों। ठीक है, बीच में मतलब बॉर्डर यही है आपका भैया यूराल पर्वत। ये क्या करता है? एशिया और यूरोप को 2 भागों में क्या करता है भैया? अलग कर देता है, विभाजित कर देता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को एशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया या फिर यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरेशिया का मतलब होता है दोस्तों यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। ठीक है दोस्तों, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। कहने का तात्पर्य जो आपका यूरोप है यह एशिया से क्या है दोस्तों? छोटा है।
ठीक है। और एशिया क्या है दोस्तों, आपका बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका यूरोप आपका महाद्वीप है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में क्या है भैया, स्थित है, ठीक। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कहने का तात्पर्य जो आपका एशिया महाद्वीप है वहां से कर्क रेखा दोस्तों गुजरता है, और जो आपका यूरोप है दोस्तों, इसमें आपका भैया ध्यान दीजिए आर्कटिक वृत्त से क्या होता है भैया, आर्कटिक वृत्त इससे होकर क्या होता है भैया, गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है, इस यूरोप से होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कहने का तात्पर्य जो आपका यूरोप है दोस्तों, यह 3 तरफ जल से क्या है भैया, घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। कहने का तात्पर्य आपका एक भैया ध्यान दीजिए मानचित्र है, मानचित्र लीजिए और इन ये महाद्वीपों को आपको भैया ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा आता है भैया तीसरा नंबर आपका भैया अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका होता है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया और दूसरा भैया बड़ा महाद्वीप आपका होता है अफ्रीका। तो वही बोला जा रहा है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है भैया, आपका अफ्रीका होता है, जो विषुवत वृत्त या 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो आपका अफ्रीका है, इसमें भैया ध्यान दो विषुवत वृत्त भैया ध्यान दो 0 अंश अक्षांश पर भैया इस महाद्वीप के लगभग तथ्यों से भैया ध्यान दो लगभग मध्य से, मध्य का मतलब होता है बीच से, बीच भाग से क्या होता है भैया, गुजरता है, जाता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध है भैया ध्यान दीजिए, आपका अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग वो भैया आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या है भैया स्थित है, ठीक। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कहने का तात्पर्य अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, इस महाद्वीप से भैया ध्यान दो, भैया ध्यान दीजिए, जिनसे होकर भैया कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा भी ऐसे गुजरता है, विषुवत रेखा भी ऐसे गुजरता है और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहने का तात्पर्य आपका भैया ध्यान दीजिए, जो सहारा का रेगिस्तान है यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म, गर्म का मतलब भैया ध्यान दीजिए वहाँ गर्मी ग्रीष्म बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे भैया ध्यान दीजिए ऊर्जा उष्मा की भैया ध्यान दो बहुत अधिकता होगी, तो भैया ध्यान दो गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो आपका भैया ध्यान दीजिए बहुत बड़ा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो भैया कहाँ है, आपका अफ्रीका में ही क्या है भैया स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। कहने का तात्पर्य यह जो आपका भैया ध्यान दीजिए महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यह भैया ध्यान दीजिए चारों तरफ से दोस्तों समुद्रों तथा महासागरों से क्या है भैया घिरा हुआ है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहने का तात्पर्य है कि भैया ध्यान दो विश्व की सबसे जो लंबी नदी होती है भी आपका नील नदी है, जो भैया ध्यान दीजिए अफ्रीका महाद्वीप से होकर क्या होती है भैया गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ठीक है दोस्तों। आ जाओ अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। एक दिन भैया ध्यान दीजिए जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम आपको भैया लाएंगे ये विश्व का मानचित्र और उसमें भैया सबको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे भैया आपका आता है उत्तर अमेरिका, ठीक है दोस्तों। उत्तर अमेरिका आपका क्या होता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा नंबर आपका भैया आपका अफ्रीका और तीसरा नंबर आपका आता है भैया उत्तर अमेरिका, जो भैया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि छोटा महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य कि भैया ध्यान दीजिए उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से, संकरे का मतलब भैया कसा हुआ, संकरे स्थल से भैया क्या है भैया जुड़ा है, लगाव है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भैया, पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे कहा जा रहा है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो आपका भैया ध्यान दीजिए
उत्तर अमेरिका है यह दोस्तों आपका भैया ध्यान दीजिए उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या है भैया स्थित है। ये उत्तर में भी है और आपका पश्चिम में भी क्या है भैया स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। आपका भैया उत्तर अमेरिका जो है ये भी भैया ध्यान दीजिए 3 महासागरों से क्या है भैया घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आता है भैया आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अर्थ दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहने का तात्पर्य भैया इसे दक्षिण क्यों कहा गया, क्योंकि इसका अधिकांश जो भाग है भैया ध्यान दीजिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है भैया स्थित है। इसी के कारण इसे कहा गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है भैया ध्यान दीजिए। जब आप यहाँ देखेंगे मानचित्र में तो भैया ध्यान दीजिए वहाँ पे पता चलेगा कि इसके जो भैया बगल में जो भैया ध्यान दीजिए कितने महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। कहने का तात्पर्य भैया जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है भैया एंडीज, इसके उत्तर से मतलब जो आपका भैया ध्यान दीजिए दक्षिण अमेरिका है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है भैया फैला हुआ है, विस्तार रूप से भैया क्या है भैया फैला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए दक्षिण अमेरिका में भैया विश्व की सबसे बड़ी नदी भैया कौन भैया बहता है, अमेजन नदी बहती है। और जो आपका भैया उत्तर अमेरिका में होता है वहाँ पे भैया ध्यान दीजिए उत्तर अमेरिका में भैया अफ्रीका में जो आपका होता है ना, अफ्रीका में भैया ध्यान दीजिए भी आपका यह होता है भैया एक नील नदी होती है जो भैया ध्यान दो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो आपका भैया ध्यान दीजिए दक्षिण अमेरिका में है भैया ये सबसे बड़ी नदी है जो भैया अमेजन के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है भैया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कहने का तात्पर्य जो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से यह दक्षिणी गोलार्ध में क्या भैया स्थित है। ठीक है, कौन सा भैया ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। यह भी क्या है भैया चारों तरफ से भैया महासागरों तथा समुद्रों से क्या भैया घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे भैया ध्यान दीजिए द्वीपीय क्या भैया महाद्वीप कहा जाता है। हमारा अगला है आपका भैया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या होता है इसे देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह भी आपका भैया अपने में क्या है भैया ध्यान दीजिए एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह भैया कहाँ है स्थित, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका दक्षिण ध्रुव है इस महाद्वीप के भैया क्या है मध्य में, मध्य का मतलब बीच में ही क्या है भैया स्थित है। चूंकि यह दक्षिण गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है इसलिए भैया ध्यान दीजिए यह भैया कहाँ स्थित है, यह भैया दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में क्या है भैया स्थित है। इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। कहने का तात्पर्य यही कारण है जो आपका भैया अंटार्कटिका है क्यों बर्फ से ढका रहता है भैया, यही कारण है क्योंकि भैया यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यह हमेशा मोटी चादर के बर्फ से क्या होता है भैया ढका रहता है, बंद रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। कहने का तात्पर्य जो आपका अंटार्कटिका है यहाँ भैया ध्यान दो अस्थायी रूप से पूर्ण रूप से मानव वहाँ भैया ध्यान दीजिए अपना नहीं निवास करते हैं। मान लीजिए रहेंगे तो रहेंगे लेकिन भैया उस रोज का नहीं है भैया ध्यान दीजिए रहेंगे वहाँ पे 8-9 साल नहीं भैया ध्यान दीजिए रहेंगे इसके बाद भैया चले जाएंगे। तो वही बोला जा रहा भैया अस्थायी रूप से नहीं रह पाएंगे। ठीक, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। कहने का तात्पर्य भैया बहुत से देशों के भैया शोध केंद्र स्थित है। शोध का मतलब भैया शुद्धिकरण। ठीक है, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया अंटार्कटिका है यहाँ भैया भारत के भी ध्यान दीजिए कई देशों का है, साथ साथ अपने भैया भारत का भी एक भैया है शोधक भैया संस्थान। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। कहने का तात्पर्य भारत का भी 2 है जिसका भैया नाम है एक मैत्री तथा भैया दक्षिण गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भैया ध्यान दीजिए भूमंडल के भैया महाद्वीप हुए। 7 महाद्वीप के नाम हमने बता दिया कि भैया ध्यान दीजिए पहला आपका भैया एशिया, दूसरा आपका यूरोप, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा आपका भैया उत्तर अमेरिका, 5वां आपका दक्षिण अमेरिका, 6वां आपका ऑस्ट्रेलिया एवं 7वां अंटार्कटिका। जिसमें से भैया ध्यान दो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भैया ध्यान दीजिए यूरोप क्या है भैया ध्यान दीजिए यूरोप भी आपका महाद्वीप है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भैया ध्यान दीजिए जो आपका भैया पश्चिम का भैया ध्यान दीजिए यूराल पर्वत है। यह भैया दोनों को भैया क्या करती है अलग करती है।
और आपका भैया जो आपका अफ्रीका है या भैया विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप है। और आपका भैया ध्यान दीजिए, इसके बाद भैया ध्यान दीजिए, इस अफ्रीका में आपका भैया ध्यान दीजिए एक सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है भैया नील नदी। और इसके बाद भैया आपका उत्तर अमेरिका है या भैया विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। और इसके बाद भैया आपका दक्षिण अमेरिका है। इसके बाद भैया आपका ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला हेडिंग आता है भैया जलमंडल। ठीक है दोस्तों, जलमंडल पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वास्तव में जो आपका पृथ्वी है दोस्तों, इसे नीला ही ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया पृथ्वी है, इस पर भैया ध्यान दीजिए 71% भैया ध्यान दीजिए पानी है, और आपका भैया बचा हुआ 29% क्या है भैया भूभाग है, जिसे भैया भूमंडल कहते हैं, भूमि है। ठीक है दोस्तों, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका जलमंडल है, इसमें भैया ध्यान दीजिए सभी रूप क्या है भैया इसके उपस्थित है, जैसे आपका भैया ठोस, द्रव एंड गैस। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं, मिली हुई हैं। कहने का तात्पर्य जो आपके भैया महासागर है, इसमें भैया ध्यान दो नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी क्या है भैया सम्मिलित हैं। किसमें भैया? जलमंडल में। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भैया पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, जो पृथ्वी का जल है, वो भैया ध्यान दीजिए 97% से भैया अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब जितना पृथ्वी में पाया जा रहा है उससे ज़्यादा महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य जो आपके भैया ध्यान दीजिए सागर महासागर के जल होते हैं बहुत खारे होते हैं, जो भैया ध्यान दीजिए मानव के उपयोग में नहीं लाए जा सकते। मतलब मानव इसे भैया ध्यान दो न इसे सिंचाई कर सकता है, ना ही इस पानी का अपने उपयोग कर सकता है पीने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भैया ध्यान दीजिए इसका पानी क्या होता है दोस्तों? खारा होता है, और खारा के कारण ही भैया ध्यान दीजिए समुद्र के पानी से ही क्या भैया नमक तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, अगर भैया ध्यान दीजिए भोजन आप खूब बढ़िया से बना दिया भैया मेवा पकवान डाल के, अगर उसमें अगर भैया आप नमक भैया ध्यान दीजिए नहीं डालें तो आपका भैया पूरा सब्जी आपका खराब हो जाएगा, पूरा पूर्ण रूप से भोजन समाप्त हो जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं ही नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य तो भैया ध्यान दीजिए जो सागरों में पाए जाते हैं उनका जल खारा होता है। इसके बाद भैया ध्यान दीजिए बोला जा रहा है जो शेष बचे हैं जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों से है। मतलब भैया ध्यान दीजिए बर्फ कहीं पड़ा है, कहीं भैया ध्यान दीजिए हिम नदियाँ, हिम का मतलब होता है छोटे छोटे बर्फ का टुकड़े, जो भैया ध्यान दीजिए गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। और भैया भूमिगत जल मतलब जो आपके भूमि पर थोड़ा बहुत जल पाए जाते हैं, ये सब भैया ध्यान दीजिए शेष बचे हुए जल हैं। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। कहने का तात्पर्य अलवण का मतलब भैया मीठा जल, महासागर का जल होता है दोस्तों खारा, इसीलिए कहा जा रहा है जल का बहुत कम भाग अलवण है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या? मीठा जल है जो मानव अपने इस्तेमाल में प्रयोग करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य बाबू यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कहने का दोस्त भैया कि भैया पृथ्वी जो है इस पर भैया 71% पानी है और 29% भूभाग है, लेकिन जो 71% भैया पानी है दोस्तों, इसमें से भैया ध्यान दीजिए जो पानी है भैया ध्यान दीजिए कुछ खारा, बहुत ज़्यादा खारा, और शेष जो बच रहा है तो कुछ भैया भूमिगत जल है, तो कोई बर्फ़ की परतों से वाला है भैया जल, कोई हिम नदियों वाला है, और बचा खोचा जो है भैया ध्यान दीजिए मानव अपने इस्तेमाल करते हैं, जो भैया ध्यान दीजिए अलवण जल होता है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम महासागर पर भैया चर्चा करेंगे। जलमंडल के अंतर्गत आपके भैया महासागर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। कहने का तात्पर्य अगर बात किया जाए जो जलमंडल है इसका प्रमुख भाग आपका भैया महासागर है दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य जो जलमंडल है महासागर से क्या भैया जुड़ा हुआ है, इसी के नाम से जाना जा रहा है।
महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। कहने का मतलब भैया जितने भी जल हैं महासागर के जल होते हैं क्या होते हैं भैया, गतिशील रहते हैं, बहते रहते हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, तो लगा दबाकर लाइक करिए और कमेंट में बताइए और दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों ये ना भूलें, तरंगों, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, गतियां इनके प्रकार भैया 3 हैं, या तरंग के रूप में भैया चलेंगे, या तो भैया ज्वार भाटा मतलब तेज सा, या तो भैया महासागरीय धाराएं मतलब लहरती रहेंगी। ये भैया 3 प्रमुख क्या हैं भैया, इनकी गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। कहने का तात्पर्य भैया जो आपके महासागर हैं भैया ध्यान दो, इस पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसमें से पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है भैया आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा है आपका भैया हिंद महासागर, और चौथा है आपका भैया दक्षिणी महासागर, और तथा पश्चिमा है आर्कटिक महासागर। कहने का तात्पर्य है पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, जिसका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे ये फुल पत्ती वाले भैया क्लास एकदम ज़बरदस्त यूपीएससी के लिए है, एनसीईआरटी मस्त से पढ़ो दोस्तों। आ जाओ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कहने का तात्पर्य भैया इन 5 महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर है दोस्तों, और साथ साथ गहरा महासागर है। ठीक, आ जाओ, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। कहने का तात्पर्य पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है दोस्तों, फैला है, विस्तार है। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कहने का तात्पर्य जो भैया पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में ही क्या भैया स्थित है, उसे प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया दोस्तों प्रशांत महासागर है वो वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का है। आगे देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका क्या है भैया, इसके चारों ओर स्थित है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है बाबू। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। कहने का तात्पर्य भैया मानचित्र जब हम लाएंगे तो आप उसमें भैया ध्यान दो, दिखाएंगे और आप लोग से भैया पता भी लगवाएंगे। और आप लोग भैया अगर हो आपको लोग भैया मानचित्र भैया थोड़ा इस क्वेश्चन को भैया निगरानी में करिए और भैया थोड़ा ढूंढिए और कमेंट में बताइए दोस्तों। आगे देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा महासागर भैया प्रशांत महासागर, और दूसरा नंबर आपका भैया आता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो आपका होता है भैया अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का होता है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया अटलांटिक महासागर का भैया आकार है, इसका जो बनावटी है यह दोस्तों अंग्रेजी भाषा के यस के अक्षर के आकार का है। ठीक, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। कहने का तात्पर्य है जो आपका यस बनता है दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं। आपका जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों, हल्का सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये बोला कि भैया ध्यान दीजिए यस के आकार का होता है दोस्तों, यस के आकार का। आ जाओ बाबू, तो बोल रहा है इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, मतलब इसके भैया ध्यान दीजिए पश्चिमी किनारे पर, मान लीजिए पश्चिमी किनारे पर इसका भैया क्या होता है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है, तथा भैया पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। कहने का तात्पर्य ऊपर भैया ध्यान दीजिए उत्तर और आपके दक्षिण अमेरिका है, और भैया ध्यान दीजिए नीचवा क्या है भैया, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, आ जा, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अटलांटिक महासागर की तट रेखा है, तट का मतलब होता है किनारा, बहुत अधिक तंदुरित है का मतलब भैया ध्यान से सिकुड़ा हुआ है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तांतों के लिए आदर्श स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि भैया यह जो आपका भैया ध्यान दिया अटलांटिक महासागर है, यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तानों के लिए आदर्श स्थिति है।
व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कहने का तात्पर्य जो आपका अटलांटिक महासागर है, अगर बात किया जाए व्यापार की दृष्टि से, अगर जो व्यापार होता है, सामान को लाया जाता है, ले आया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है दोस्तों, तो एक प्रकार से अगर बात किया जाए जो आपके अटलांटिक महासागर है, इसे भी ध्यान दो, व्यस्त मार्ग महासागर कहा जाता है। व्यस्त का मतलब होता है बिजी, कहीं व्यस्त हैं दोस्त, बिजी हैं, तो मतलब उस पर आवागमन लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। कहने का तात्पर्य जो आपका हिंद महासागर है ना बाबू, भैया ध्यान दे, इसका नाम किसी देश के नाम मतलब अपने भारत देश के नाम पर भैया क्या किया गया, रखा गया है, जिसे बोला जाता है हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, हम लोग गर्व से बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं ना भैया। तो ये बोला जा रहा है यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया इसका आकार है, हिंद महासागर का आकार है भैया त्रिभुजाकार है। त्रिभुज का मतलब भैया तीन कोना। ठीक, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कहने का तात्पर्य कि भैया ध्यान दीजिए, आपका हिंद महासागर है, इसके उत्तर में आपका भैया एशिया स्थित है और पश्चिम में आपका भैया अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब बोला जा रहा है भैया आपका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में भैया आपका होता है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया ध्यान दीजिए दक्षिण महासागर है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से क्या कर रहा है भैया, घेरा है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य इसका जो फैलाव है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर मतलब इसके उत्तर में 60 अंश दक्षिण अक्षांश में क्या है भैया, ये तक फैला हुआ है। अब आता है आपका भैया लास्ट आपका पांचवा, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहने का तात्पर्य जो आपका आर्कटिक महासागर है दोस्तों, यह उत्तर ध्रुव वृत्त के भैया स्थित में मतलब क्या है भैया, बीच में स्थित है। मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त में क्या है भैया, स्थित है। तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। कहने का तात्पर्य जो आपका है महासागर या प्रशांत महासागर के भैया छिछले जल वाले एक सकरे भाग से क्या भैया जुड़ा हुआ है, लगाव है, जिससे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। जिसे भैया किसके नाम से जाता है भैया, बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया आर्कटिक महासागर है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से तथा यूरोप से क्या है भैया, घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा भूमंडल तथा जलमंडल, भूमंडल में हमने भैया ध्यान दिए महाद्वीप पढ़े। जो आपका भैया ध्यान दिए पृथ्वी पर भैया 7 महाद्वीप होते हैं, और आपका भैया ध्यान दिए जलमंडल था तो जलमंडल में भैया ध्यान दिए महासागर पढ़े, जिसमें भैया ध्यान दीजिए 5 महासागर हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप लोग भैया कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।